हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वायरस, विरोइड्स, प्रियंस एंड माइकोप्लाज्मा के बारे में। सबसे पहले देखिए कि वायरस क्या होता है ना। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स रहेगा, आरएनए एंड डीएनए, उसके साथ साथ उसकी चारों तरफ प्रोटीन की एक कोट रहेगा। ठीक है ना। ये प्रोटीन कोट को हम बोलते हैं कैप्सिड। और यदि वही कैप्सिड छोटे छोटे प्रोटीन यूनिट्स को लेके बना हुआ है तो छोटे छोटे यूनिट्स को हम बोलेंगे कैप्सोमियर। ठीक है। अच्छा। और वायरोसिस जो होता है, वायरोसिस इंट्रा सेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट्स होता है। देखिए उसकी मतलब क्या है, इंट्रा सेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट्स की मतलब, जब आप वायरोसिस को आप आउटसाइड ऑफ ए होस्ट बॉडी के अंदर देखोगे, आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी, तो यहाँ पे आपको कोई भी मेटाबॉलिज्म शो नहीं होगा। होस्ट बॉडी क्या होता है, जैसे अभी कोविड-19 आया था, कोविड-19 वायरसेस के लिए ह्यूमन जो थे होस्ट थे, है ना। अच्छा। तो यहाँ पर कोई भी मेटाबॉलिज्म वो शो नहीं करेगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितने भी लिविंग रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, जैसे हम खाना खा रहे हैं वहां से एटीपी बन रहा है, ठीक है, ये सारे जो प्रोसेस चल रहा है तो हम उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो और रिप्रोडक्शन अपने जैसे प्रोजेनी फॉर्मेशन करना प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। वो कुछ भी शो नहीं करेगा। और वायरसेस का वैसे ही तो कोई मतलब कि सेल, उसको हम सेल नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि नॉर्मल जो सेल्स होता है उनका एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। और यहाँ पर तो कोई भी लिपिड की बात नहीं हो रहा है, बस प्रोटीन की कोट है, उसके अंदर कुछ न्यूक्लिक एसिड्स है, डीएनए है या आरएनए भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन जब ये होस्ट बॉडी के अंदर आ जाए तो मेटाबॉलिज्म करना शुरू कर लेगा, रिप्रोडक्शन भी कर लेगा। तो इसलिए वायरसेस को ना तो आप लिविंग बोल सकते हो, ना तो आप नॉन लिविंग बोल सकते हो। सो इट इज ए वायरसेस आर बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो आप उसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोल सकते हो, और लिविंग इन नेचर भी बोल सकते हो, है ना। इस टाइप की टर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, हु इज लिविंग इन नेचर, आंसर होगा वायरस, है ना। वायरसेस जो होते हैं दे आर होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि जैसे कोविड-19 के लिए सिर्फ ह्यूमन होस्ट था, ऐसा नहीं कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हमने लॉकडाउन में रखे थे, ऐसा तो नहीं होता। क्योंकि और जैसे बर्ड फ्लू होता है, उस सिर्फ और सिर्फ आपका चिकन को उनको ही इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मतलब कि बर्ड्स को इन्फेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई, है ना, मछलियों को इन्फेक्ट कर लेगा। तो इसलिए ये होस्ट स्पेसिफिक होता है। वायरसेस जो होंगे, देखिए उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि एक न्यूक्लिक एसिड रहा है। न्यूक्लिक एसिड आपका क्या हो सकता है, डीएनए हो सकता है, डीएनए फिर सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है या तो डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर आरएनए भी इसी तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा। और उसकी चारों तरफ एक प्रोटीन की कोट है जिसको हम कैप्सूल बोल रहे हैं, है ना। अच्छा, फिर उसके कैप्सूल की चारों तरफ भी और एक प्रोटीन कोट रहता है जिसको हम बोलते हैं एनवेलप। इस एनवेलप में ऐसे कांटे जैसे स्ट्रक्चर रहता है, उसको बोलते हैं कि स्पाइक, ठीक है। अच्छा। वही एनवेलप की बेसिस पर वायरसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है एनवेलप्ड वायरस, ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर वाला एनवेलप्ड वायरस है। यदि एनवेलप नहीं रहेगा हम उसको नेकेड वायरस कहेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा। तो वायरसेस की डिस्कवरी के बारे में थोड़ा हम देख लेंगे कि वायरसेस की जो डिस्कवरी था, डी इवानुस्की ने 1892 में उन्होंने पहली बार मार्गोर किए थे टोबैको प्लांट्स के ऊपर। उन्होंने देखा कि उनकी पत्तियां के अंदर इस तरीके से मोजाइक डिजीज हो रहा है। देखिए एक नॉर्मल प्लांट है ना, ये एक नॉर्मल है, और ये मोजाइक प्लांट मतलब कि लिप्स है। उन्होंने पहले क्या किया, इस लिप्स को लिया, लिप्स को लेने के बाद उनका सैप निकाला, है ना, यानी कि फ्लूइड, है ना, क्रशिंग करके। उन्होंने जब बैक्टीरिया फिल्ट्रेट पोर के थ्रू उन्होंने फिल्ट्रेट किया, तो ये जो फ्लूइड, ये जो पैथोजेंस था ना, उसको क्रॉस कर लिया। तो उन्होंने बताया कि ये तो बैक्टीरिया नहीं हो सकता है, या तो बैक्टीरिया से वेरी छोटा साइज की हो रहा होगा, ताकि ये बैक्टीरिया को बैक्टीरिया पोर से पास आउट हो गया, या तो कुछ टॉक्सिन हो रहा होगा। फिर उसके बाद बेंजन के ने आया, उन्होंने क्या किया, वही प्रोसेस को दोहराया। उन्होंने उस सेल सैप को लिया, फिर एक नया लिप्स को इन्फेक्ट किया। लिप्स को जब इन्फेक्ट किया, होता है क्या, फिर वो इतने अग्रेसिव मोड से वहां उनके भी वही मोजाइक डिजीज हो गया, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये तो टॉक्सिन नहीं हो सकता है, क्यों, टॉक्सिन होता हो तो हर एक नया प्लांट्स को उतनी अग्रेसिवली कैसे उसको इन्फेक्ट कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि ये एक लिविंग पॉइजनस फ्लूइड है, जिसने उन्होंने के टर्म दिए थे कंटाजिनम विवम फ्लूइडम। कंटाजिनम विवम फ्लूइडम का मतलब होता है कि लिविंग पॉइजनस फ्लूइड। आप याद रखिए, पूछा जाता है कि कंटाजिनम विवम फ्लूइडम टर्म कौन दिए थे, बेंजरकी ने दिए थे, ठीक है।
अच्छा, तो यदि आपको पूछा जाएगा तो टर्म वायरसेस कौन बताए थे, कि पास्चर ने बताए थे कि टर्म वायरस दिए थे, ठीक है। अच्छा, तो वायरसेस क्या होते हैं ना, दे आर नॉन सेलुलर, उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसलिए नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेंगे, यानी कि नॉन लिविंग जैसे रहेंगे। और एक बार कोई होस्ट के बॉडी की एंट्री हो गया, देन एक्ट लाइक, मतलब कि पूरा का पूरा होस्ट की मशीनरी को वो कब्जा कर लेंगे, है ना। होस्ट जो है वायरसेस के अकॉर्डिंग फंक्शन करना शुरू कर लेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखे उनके डिस्कवरी, और ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स होता है, उनको जरूर एक होस्ट की जरूरत होता है। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, हम उसको बैक्टीरियोफाज कहते हैं, यानी कि वायरस व्हिच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, तो हम उसको बैक्टीरियोफाज कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम बात करेंगे वीरोइड्स के बारे में। वीरोइड्स क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ना। ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहेगा जिसकी चारों तरफ कोई भी प्रोटीन कोट नहीं रहता है। बेसिकली हमने क्या देखा कि न्यूक्लियो प्रोटीन होता है आपका वायरस, यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स है, और न्यूक्लिक एसिड कौन सी है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है ना। आप ऐसे मान सकते हो, मान लीजिए उनकी आपने, है ना, ट्रेस निकाल दिया, यानी कि उनकी प्रोटीन का कोट निकाल दिया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे वीरोइड्स, ठीक है ना। वीरोइड्स इट हैज द कैपेसिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, क्योंकि आरएनए है, उनकी सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी भी रहेगा, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस के अंदर होता है ना, इसी तरीके से, ठीक है। उनकी जो खोज हुई थी, पहली बार डायनर ने बताए थे, ये एक नॉर्मल पोटैटो है, जब वही वीरोइड्स उनको इन्फेक्ट करेगा, दैट विल बिकम द स्पिंडल सेप, उसको स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कहते हैं। स्पिंडल सेप समझ रहे हो ना, ऊपर वाला न्यूक्लियर रहेगा, नीचे वाला भी न्यूक्लियर रहेगा। स्पिंडल सेप आप फिगर में भी देख सकते हो, ठीक हो। अच्छा, सिंगल स्ट्रैंडेड कोवेलेंटली, ये कैसे होता है, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है ना। ये आपस में एक्चुअली इस तरीके से बनाया है। तो ये जो है वायरस जो होता है वो स्पेसिफिकली प्लांट को इन्फेक्ट करता है, ओनली इन्फेक्ट द प्लांट, याद रखिए। और उनकी मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ आरएनए से बना हुआ है ना तो कोई प्रोटीन है ना। अच्छा, तो उसके बाद हम बात करेंगे प्रियंस के बारे में। देखिए, हमने वायरसेस की बात किए थे कि न्यूक्लिक एसिड्स रहेगा, उसके चारों तरफ प्रोटीन कोट रहेगा, ये क्या होता है, वायरस होता है, मतलब जनरल फॉर्म में। यदि सिर्फ न्यूक्लिक एसिड से आ गया तो हम उसको वीरोइड्स कहेंगे, यदि सिर्फ प्रोटीन की बात आ रहा है तो हम उसको प्रियंस कहेंगे, ठीक है, उसको हम प्रियंस कहेंगे। हालांकि ये प्रोटीन वही प्रोटीन नहीं है। ये प्रोटीन कैसे है, देखिए, ये एक मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है। मिसफोल्डेड प्रोटीन की मतलब क्या है, देखिए, बेसिकली क्या होता है ना, आपकी नॉर्मली प्रोटीन कैसे बना होते हैं, अमीनो एसिड्स आपस में क्या करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बना के प्रोटीन बनाते हैं, इस तरीके स्ट्रक्चर, फिर ये एक बार फोल्डेड होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और एक बार फोल्डेड होता है, हम उसको टर्शियरी फंक्शन कहेंगे, जो कि फंक्शनल फॉर्म होता है। इस फोल्डिंग होने के टाइम पे यदि कोई अबनॉर्मलिटीज हो गया, यानी कि मिसफोल्डेड हो गया, जैसे फोल्डिंग होने वाला था वैसे ना होके कोई दूसरे टाइप से फोल्डिंग हो गया, दैट प्रोटीन विल बिकम इन्फेक्टियस, ठीक है ना। ये अभी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टियस हो जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं कि प्रिय। सबसे पहले प्रियंस के बारे में स्टैनली ब्रिस्टल ने रिपोर्ट किए थे, उन्होंने उनको उस काम के लिए उनको 1997 में नोबेल प्राइज भी मिला था। क्यों, क्योंकि पहले लोग सोच रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए एंड आरएनए डिजीज कॉज कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन भी डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है ना। तो प्रियंस आर मेड अप ऑफ द ओनली प्रोटीन, यहाँ पर सिर्फ आपको इन्फेक्टेड प्रोटीन मिलेगा, ऐसा प्रोटीन जो कि इनकरेक्टली फोल्डेड हुआ है, ठीक है ना। सो ये डिजीज पैदा करने के लिए बहुत लॉन्ग टाइम लेता है, इसलिए हम उसको स्लो वायरसेस भी नाम बोलते हैं। प्रियन डिजीज के बारे में देखिए, पहली बार जो रिपोर्ट किया गया था, मैड काउ डिजीज हम उसको बोलते हैं, मैड काउ डिजीज, यानी कि मिसफोल्डेड प्रोटीन लेने के बाद क्या होता है, जो गाय होते हैं ना वो पागल जैसे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो होता क्या है, यदि उसको बोवाइन स्पॉन्जियोस्पर्म एन्सेफेलोपैथी कहते हैं, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि नर्वस सिस्टम, ब्रेन को ये इन्फेक्ट करता है, ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है स्पॉन्जी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ह्यूमन के अंदर भी ऐसे एक डिजीज होता है जिसको क्री जैकब डिजीज हम कहते हैं। तो ये था आपके प्रियंस के बारे में। फिर देखिए, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसकी कोई सेल वॉल नहीं होता है ना, हैविंग नो सेल वॉल, उनकी सेल वॉल नहीं रहता है। नॉर्मली आपने प्रोकैरियोटिक और के स्ट्रक्चर जो है चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप उसको एक बार देख लीजिए। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर उनके एक कैप्सूल होता है जिससे 3 लेयर से बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है ना, और ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होता है। तो लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जहां पर सेल वॉल एब्सेंट है,
ठीक है। यदि और ये सबसे छोटा सेल्स होता है ना, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द, है ना, स्मॉलेस्ट सेल के नाम बोलेंगे तो माइकोप्लाज्मा, या उसको पीपीएलओ हम कहते हैं, प्लूरोनिमोनोकोकल लाइक ऑर्गेनिजम्स। और ये भी क्या होगा, आपकी जो बैक्टीरिया फिल्ट्रेट पोर होता है उसको क्रॉस कर जाएगा, इतना छोटा है। और एक चीज ध्यान दीजिए कि जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, पीपीएलओ, उसके ऊपर पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स होता है ये एक्शन नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स के रोल होता है सेल वॉल को डिस्टर्ब करना, ब्रेक करना। तो यहाँ पर तो सेल वॉल नहीं है, तो एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है वहाँ पर उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा। तो ये था आपके वायरस, विरोइड्स एंड प्रियंस के बारे में। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।